सामने बच्चे हो हल्ला करेंगे। देख सकते हैं करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं। यही वो शिक्षक है जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर, थोड़ा कैमरा में दिखा देंगे, यही वो शिक्षक हैं जिनका एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये काफ़ी भयभीत थे और रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानाध्यापक हमको मारे हैं। लेकिन आज हम उसका तहकीकात करने पहुंचे हैं। कई बच्चों से बातचीत की गई, एक गार्जियन टाइप के व्यक्ति थे, उनसे भी बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ये महोदय प्रधानाध्यापक के ऊपर कुर्सी फेंक कर मारे हैं और दोनों के बीच बचाव में दोनों घायल हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। मैं राम बली यादव गया छोटकी नवादा के रहने वाला हूँ। कितने दिन से आप विद्यालय में मौजूद हैं सर? मैं 2007 से यहाँ कार्यरत हैं। एक बात बताइए, कल आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, क्या वो वीडियो आपका था? कार्यालय की तस्वीर है, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। शिक्षकों का अनुशासन देखिए कि शिक्षक के सामने सारे बच्चे हो हल्ले मचा रखे हैं और शिक्षक लोग बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। यही संस्कार है आज के जनरेशन के गुरु में कि आखिर बचा क्या है। कल बच्चों के सामने ये लोग मारपीट कर रहे थे, एक दूसरे पर कुर्सी चला रहे थे, तो शिक्षकों का इज्जत यही बच गया कि आपके सामने बच्चे टिटकारी मारेंगे, आपके सामने बच्चे हो हल्ला करेंगे। देख सकते हैं करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। अभी मैं मौजूद हूं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, और फतेहपुर प्रखंड का एक विद्यालय है राम साहेब +2 उच्च विद्यालय। कल यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक आपस में भिड़ गए थे, एकदम गुंडों की तरह मारामारी हुआ और करीब यहाँ पे 1000 से 1500 विद्यार्थी मौजूद थे और उन्हीं के सामने जो है वो प्रधानाध्यापक और शिक्षक भिड़ गए थे। अब सवाल ये है, जो शिक्षक बच्चों में संस्कार डालते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि आपको अच्छे मार्गदर्शन पर चलना है, वही शिक्षक अगर विद्यार्थी के सामने लड़ता है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। कोई था मौजूद यहाँ पे कल? तुम था? क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार है। कैसे बोलो, खाक नहीं आए हो? सोनू कुमार। कौन क्लास में हो? 12th में। आज किस लिए यहाँ आए हो? फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म कल भी आए हुए थे? हाँ, कल भी आए थे। तो कल आए तो देखे कि यहाँ पूरा मास्टर में झगड़ा हो रहा है। मतलब झगड़ी मतलब इसी मतलब मुंह से बोला बोली हो रहा था या फिर पूरा पटका पटकी हो रहा था? मारा मारी हो रहा था, पूरा एकदम सनी देओल वाला सीन चल रहा था। एकदम वही हो रहा था। लाइव तस्वीर तुम देखा था? लाइव ही देखे थे। तो देख के कैसा लगा सीन? वो देख के खराब लगा, क्योंकि हम लोग को जो शिक्षा देता है वही लोग मारा पीटी कर रहा है, तो हम लोग उससे सीखेंगे क्या? अच्छा, शिक्षक आपस में जो लड़े थे उनके कारण शायद विद्यालय का जितना भी कार्य था सब बाधित रहा। तुम लोग का कल काम हो पाया था कुछ? नहीं, फॉर्म भी नहीं मिला, ना फॉर्म जमा हुआ, बोला कि जाओ। अब आज भी सुन रहे थे हल्का फुल्का भिड़ंत हो रहा था। आज तो हम अभी आए किए, अभी तो नहीं देखे वैसा। अभी जा रहे फॉर्म जमा करेंगे, कितना पैसा लग रहा है। आज भी हुआ है? या क्या नाम हुआ? उत्तम कुमार। या अंग्रेजी बोल रहे हो यार, हिंदी में थोड़ा बात कर लो। क्या उत्तम कुमार नाम हुआ? या। कौन क्लास में हो? 9। या के अलावा कुछ? यस। यस, चलो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोल लेता है लड़का। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? व्हाट आर यू सेइंग डियर? देखिए ये 2 वर्ड का हिंदी जानते हो? या सिर्फ ये हिंदी जानता है, अच्छी बात है। हम भी अंग्रेजी में कमजोर है, सही बोल दिए, अब पता नहीं सही बोली या गलत बोले, हमको नहीं पता है। आज क्या सीन देखा तुम? आज सीन देखा कि यहाँ है टीचर, हम लोग सब स्टूडेंट कहें, सब स्टूडेंट आया और सर कहें कल कहें कि एग्ज़ाम होगा कल। और आज हम लोग आए तो सर सबको मार के एक स्टूडेंट को मारे पूरा और भगा दिए सबको। फिर सब कौन सर स्टूडेंट को मारे? सर के नाम नहीं जाना। अच्छा, तो सर स्टूडेंट को मारे, ऐसा मामला था कि कल तो सर आपस में लड़ रहे थे, तो आज स्टूडेंट पर क्यों टूट पड़े? वो हम नहीं जानते। मतलब मास्टर वाला गुस्सा जो है बचपन पर उतार दिए है ना? हाँ, उतार दिए। अच्छा, तुम भी थोड़ा है का? नहीं, हम थोड़ा ही। ठीक है, आ इधर आ, बैग टांग के। यार क्या नाम हुआ? MD साहब। कहाँ घर हुआ? केनर शेख। कौन से क्लास में हो? 10th में। सनी देओल वाला सीन कल चल रहा था मास्टर में, तुम भी देखे? बहुत। हाँ, देखा था? हाँ। कैसा फीलिंग आया? बहुत हैवी। बहुत हैवी फीलिंग आया? बहुत हैवी। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, आपस में लोग खुद लड़ रहे थे। आपस में लड़ रहे थे? हाँ, चेयर बाई चेयर मार रहा था। मतलब कुर्सी उठा के? हाँ। तो मतलब जो फिल्मी सीन जो होता है वो आप लाइव देख रहे हैं? रूल से एकदम लाइव एकदम। हाँ। अच्छा, सुने कि पुलिस भी आया था? हाँ, पुलिस आए तो फिर बोले गेट खोलने के लिए, तो गेट नहीं खोले। फिर मतलब चले जा रहे थे तो फिर लोग जाकर के बोले कि सर जाकर के समझाइए, लड़के लोग भी अंदर में फंसे हुए, बाहर में भी है लड़के लोग। तो बोला कि से अच्छा ठीक है चलो फिर समझाते। फिर उतरे छोटे बाबू, उसके बाद में जाकर के खोलवाएं गेट, तो सर जो है वो नहीं खोल रहे थे। बोला कि ठीक है खोल देते हैं। खोलने के बाद में अंदर में गए, जाकर के समझाएं
फिर उसके बाद में जो लोग बाहर थे से सब लगता है कोई शिक्षक लोग ताला मार दिए थे ना। हाँ, अंदर से मार दिए थे, बाहर से नहीं। अच्छा, एक शिक्षक और एक दूसरे शिक्षक से लड़ाई कर रहे हैं, ये कितना हद तक अच्छा है, कितना शोभा देता है, ये भी बच्चों के सामने। ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, अपने मिल करके वो लोग कर रहे हैं। लड़का लोग लड़ता है तो शिक्षक समझाते हैं, और शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। शिक्षक खुद अपने आप में लड़ रहे हैं, तो उसका क्या। अच्छा, ये लड़ाई किस बात की थी, ये पता है किसी को? ये तो नहीं पता। पेपर में पैसा था, एग्जाम इंटर का जो था ना, उसके एग्जाम थी, फीस था 1400 रुपया और ले रहे थे 2600 कुछ रुपया। सीधे 1200 का घोटाला हो रहा था या घोटाला हुआ था, उसी को लेकर लड़ाई हुआ है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कौन से क्लास में हो? 10th क्लास में। कल लाइव तस्वीर देख रहे थे मार्केट यस का? सर, देखे थे। तुम भी देखे? यस सर। क्या हुआ था कल? कल हुआ था कि निगम से जो प्रभारी है ना, सुधांशु कुमार, जिसको मैट्रिक फार्म हो रहा था, पेपर में 980 रुपया हुआ था, अब सर ले रहे थे 1300। तो वही बोले ना कि बच्चे लोग सब इतना क्यों घोटाला कर रहे हैं, तो वही मतलब बातें में होते होते दोनों अपने भिड़ गए। चलिए, मामला साफ है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा ज़्यादा पैसे की वसूली विद्यार्थियों से की जा रही थी। और जो कुछ शिक्षक थे विद्यालय में, वो प्रधानाध्यापक को मना करते हैं कि बच्चों से ज़्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है। इसी बात पर प्रधानाध्यापक उग्र हो जाते हैं और फिल्म स्टाइल में सन्नी देओल का रूप ले लेते हैं और कुर्सी उठाकर शिक्षक पर टूट बरसते हैं और माहौल इतना गर्म हो जाता है कि मारा पिटी दोनों तरफ से होता है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक शिक्षक जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल दिखते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस आकर मामला को शांत करने का प्रयास की, लेकिन मामला शांत हो नहीं पाया। आज भी सुन रहे हैं कि दोनों भिड़ गए थे आपस में। तो चलिए, हम प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ राम सहाय उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं और ये वही प्रधानाध्यापक हैं जिनके बारे में एक शिक्षक जो है वो नाम ले रहे थे कि जैसे सीतांशु। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सीतांशु कुमार। प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक राम सहाय हाई स्कूल फतेहपुर। अच्छा, कल यहाँ के एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर शिक्षक कर रहे थे कि मास्टर साहब हमको मारे हैं, प्रधानाध्यापक हमको मारे हैं। और प्रधानाध्यापक जो है वो विद्यालय लेट से आते हैं और जो पैसा लिया जा रहा है फॉर्म का, उसमें पैसा का घोटाला कर रहे हैं। और जब हम मना करने गए कि बच्चों से ज़्यादा पैसे की वसूली क्यों कर रहे हैं, तो हमारे साथ मारपीट पर उतारे हो गए। क्या मामला था, थोड़ा विस्तार में बताएंगे। मामला है कि हम बराबर विद्यालय में एक सूचना पट बना हुआ है, आपको पूर्व में भी दिखाए हैं और अभी भी बना हुआ है। और ये देख सकते हैं पूरा लिस्ट जो है आदेशानुसार सटा हुआ है। मैट्रिक का क्या ले रहे हैं और इंटर का क्या ले रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड पर टोटल सटे हुए हैं। और बोलिए। और कल की घटना है कि कल तो एक भी फार्म नहीं भरने दिया लोग। अच्छा, और कौन लोग भरने नहीं दिया? रामबली यादव और संतोष कुमार, मतलब जो यहाँ के शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। अच्छा, क्या कर रहे थे ये लोग? ये लोग जो है हंगामा कर रहे थे, लड़कन को उस्का के बुलाए और वहाँ पर गार्जियन भी थे। अच्छा, और उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो गार्जियन यहाँ भी उपलब्ध हैं। अच्छा, और हम बैठे हुए थे और आकर कुर्सी उठाकर हम पर मारे हैं और गार्जियन सामने खड़ा है और देखा जाए कि हमको चोट लगा है। दिखाएंगे यहाँ पे थोड़ा जो है वो ब्लैक हो गया है इनका स्किन जो है वो चोट लगने के कारण। अगर उस समय फिजिकल टीचर वहाँ गुलशन कुमार थे, अगर वो अपने हाथ से नहीं बचाते तो हमारा सर भी फूटने का भी व्यवस्था था। अच्छा, ये इस तरह की हरकत कौन कर रहे थे, कौन कौन सर? रामबली यादव थे जो आके दौड़ के कुर्सी उठा के हम पर चला दिए। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ये लड़ाई होने का जो मुख्य रीजन क्या है? हमको कुछ नहीं पता क्या रीजन है। रसीद सामने है जो काटे हैं, ये देखने का चीज़ है। फार्म भी जो है जो भरा है लड़का, वो भी देखने का चीज़ है कि हम जो हम ले रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा ले रहे हैं कि हम कम ले रहे हैं। अच्छा, आप विद्या के मंदिर में मौजूद हैं और समझिए कि ये विद्या का मंदिर है और आप इस पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि आप 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। एकदम हाथ रख के कसम खा के कह रहे हैं कि 1 रुपया भी हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। और आपको हम अपना मोबाइल में भी दिखा दे रहे हैं। रात को डीओ साहब हमको फ़ोन किए थे। अच्छा, डीओ साहब को यही चीज़ व्हाट्सएप भी किए हुए हैं कि हम यही पैसा ले रहे हैं। तो डीओ साहब को हमने भी मैसेज किया था। हाँ, तो डीओ साहब रात को हमको फ़ोन किए तो मैंने डीओ साहब को भी व्हाट्सएप के द्वारा हम। अच्छा, ये आपको ठोस कारण नहीं पता है कि आपके साथ क्यों इस तरह का हरकत किया जा रहा है? एक प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षक इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है? ठोस कारण यही है कि बार बार हमको गलत करने के लिए कहा जाता है। क्या गलत करने के लिए कहा जाता है? गलत पैसा लेने के लिए कि पैसा लीजिए हम लोग को दीजिए। हाँ, और हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरह की घटना है।
और हम प्रूफ भी दे सकते हैं। कौन कौन से शिक्षक इसमें शामिल हैं? इसमें रामबली यादव हैं, संतोष कुमार हैं और अविनाश कुमार हैं। ये सब आपके सहयोगी टीचर हैं? सब सहयोगी टीचर। थोड़ा इधर आ जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। आप यहीं के शिक्षक हैं जी। कहाँ से आते हैं? हम आते हैं गया से। गया से। ये जो प्रधानाध्यापक जितने भी बात बोले हैं, क्या वो सही बोले हैं? इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, चूँकि ये प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का बीच का मैटर है। तो अभी जो शिक्षक ही है ना सर? शिक्षक हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो किया जा रहा है, या हम यहाँ वर्क करने के लिए आए हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। रसीद काटना तो किराने का काम है, पैसा तय करना या पैसा लेना ये हेडमास्टर के कलम से होती है। और मतलब आपको क्या लगता है कि प्रधानाध्यापक कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं या नहीं? हमको तो नहीं लग रहा है। आपको लग नहीं रहा है ना? चलिए थोड़ा इधर आ जाएंगे कैमरामैन, और भी शिक्षक उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आप यहीं के शिक्षक हैं? जी हाँ, यहीं के। अच्छा, प्रधानाध्यापक पर आरोप है कि ये जो पैसा है फॉर्म भरने का, उसमें ज़्यादा पैसे की वसूली कर रहे हैं। आरोप है। सबसे पहली बात है, हम चूँकि विद्यालय स्तर की बात है, सबसे तो हम लोग इस घटना से काफ़ी शर्मिंदा हैं, क्योंकि इस तरह का हरकत हुआ है। और हम लोग यहाँ काफ़ी लंबे समय से हैं, करीब 10 वर्ष होने जा रहे हैं इस विद्यालय में। आरोप अगर छात्रों की तरफ से लगाया जाए तो कुछ हद तक उचित भी है, वो जांच कर, लेकिन अब विद्यालय परिवार के शिक्षक लगा रहे हैं। और उस दिन संयोग से उस फॉर्म भरने में हम ही लोग को डिप्यूट किया गया था। और टोटल 19 फॉर्म देखिए अभी हमारे हाथ में, कल तो एक ही फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। और उन लोग का आरोप है कि SC के लड़के से, शेड्यूल कास्ट के लड़के से एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। हाँ, ये देखिए मामला भी हमको याद आ गया। आरोप ये है, इस पर थोड़ा कैमरा में पीछे जाएंगे, प्रधानाध्यापक से एक बयान लेना हम भूल गए। आरोप आप पर ये है कि शेड्यूल कास्ट के लड़कों से जो है वो जनरल वाला पैसा लिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पैसा दीजिए, जबकि शिक्षकों का कहना है कि पंजीयन में ऑलरेडी उसका दिया हुआ है कि ये SC का बच्चा है, फिर उसे जनरल वाला पैसा क्यों वसूला जा रहा है? किसी लड़का से जनरल का पैसा SC से नहीं वसूला जा रहा है। किसी तरह से उन लोग को जाति सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा जा रहा है। केवल उन लोग से बोला जा रहा है कि जो हम फॉर्म दे रहे हैं उसको भर के फोटो चिपका कर और सिग्नेचर कर सही उपलब्ध करावें। ये जो आरोप है झूठ है और एकदम बेबुनियाद है। अगर प्रूफ कर दें हम पर कि लिए हैं तो ये रसीद है, सामने कटा हुआ है, नोटिस बोर्ड पर सूचना भी है, बच्चा लोग भी देख रहा है कि नोटिस बोर्ड पर क्या है क्या नहीं लेते हैं। अगर नोटिस बोर्ड पर नहीं रहता तो भी बच्चा लोग दूसरे विद्यालय से पूछता है कि बाकी तुम्हारे जगह क्या लगता है। लेकिन बच्चे लोग से ही पूछा जाए कि हम कोई कागज उन लोग से डिमांड किए हैं, उन लोग बतलाएगा। अच्छा, अभी जो वो टीचर थे आपके जिनके साथ लड़ाई हुई वो कहाँ है अभी? वो नए बिल्डिंग में होंगे। अब आप वहाँ से क्यों चले आए? भगा दिया गया क्या? भगा नहीं दिया गया है हमको। वहाँ पर मैट्रिक का काम हो रहा था, डिप्यूट किए हुए निगम जी को और जितेंद्र जी को, सबको डिप्यूट किए हुए मैट्रिक करने के लिए। और एक जगह गैदरिंग नहीं हो इसलिए हम यहाँ पर आके इन लोग के साथ काम कर रहे हैं। और सुबह जब विद्यालय में आए तो फिर हम पर गाली गलौज किया गया। गाली गलौज किया गया। अच्छा सर, एक थोड़ा बता देंगे कि ये जो आपके जो सहयोगी शिक्षक हैं, जो मित्र हुए आपके इस विद्यालय के, उनके द्वारा प्रधानाध्यापक को कल भी गाली गलौज किया गया, आज भी गाली गलौज किया जा रहा है, इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो चूँकि हम इसके जो है ये घटना हुई है विद्यालय में, लेकिन अगर कहेंगे कि आपने प्रत्यक्ष देखा है तो चूंकि हम लोग उस समय ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पर थे, लेकिन घटना हुआ आप देख रहे हैं, इंजरी भी है। और उनके अपोजिशन में जो जिन शिक्षकों का नाम लिया जा रहा है उनका भी इंजरी है। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर आरोप लगाया गया है तो आरोप का कोई आधार भी होना चाहिए। 19 बच्चे हैं, उसका रिसिप्ट है, उसका फॉर्म है, और विद्यालय के जो प्राचार्य है उनके आदेश से टोटल काम किया जा रहा है। तो हम तो इस घटना को निंदनीय नहीं, बहुत शर्मनाक मानते हैं, खासकर शिक्षक के स्तर से अगर इस तरह किया जाए। झगड़ा तो हुआ है, लेकिन इसका शुरुआत किधर से हुआ ये तो वहाँ जो मौजूद थे वही बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे कैमरा में थोड़ा दिखा देंगे इस तस्वीर को। काफ़ी यहाँ जो बच्चे हैं वो विद्यालय परिसर में कल जो है लगभग 1000 की संख्या में बच्चे मौजूद थे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वो शिक्षक जो बच्चों में संस्कार देते हैं वो आखिर मारपीट पर कैसे उतारू हो गए।
यहाँ का उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस तरह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि शिक्षकों का जो गुट है वो 2 गुटों में बटा हुआ है। प्रधानाध्यापक का गुट अलग हो चुका है और बाकी शिक्षकों का गुट अलग हो चुका है। तो इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, तभी मामला का खुलासा होगा कि आखिर अंदर की बात क्या है। चलिए हम उन शिक्षक से भी बात करेंगे जिनके साथ कल मारपीट हुई थी और प्रधानाध्यापक जिनके बारे में बता रहे हैं कि वो हमारे साथ मारपीट किए हैं। संजय कुमार। कल आप मौजूद थे, इसमें लड़ाई हो रही थी शिक्षकों के बीच में? हाँ हम थे। क्या देखे आप? हम देखे यही ना कि प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने इधर से बाहर से ढेर सा लड़का था और वो सब लड़का को लेकर माने हंगामा कर रहे थे, तो हंगामे खाली हो रहा था। वो एक आए और कुर्सी उठाए इन पे चला दिए। प्रधानाध्यापक को मार दिया कुर्सी उठा के? नहीं मार रही है, ऐसे टेबल था और मारना ही चाह रहे थे। अच्छा। ऐसी बीच बिचाव में सब पड़ गए और उसी बीच बिचाव में थोड़ा सा उनका भी चोट लग गया, एक गिर गए उधर, इनका भी चोट लग गया। ये सब आप लाइव तस्वीर देखे हैं सर? हाँ सब सामने देखे आप? सब सामने देखे। अच्छा, गलती मतलब किनका लगता है? वो शिक्षक? गलती किनका है ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यही इन पर अटैक हुआ था? अटैक हुआ था इनके पर। कुर्सी उठा के मारे? हाँ कुर्सी उठाए और वो तुरंत उठा कर मार ही चाह रहे थे, तो ये भी उठ रहे थे कुर्सी से। हम लोग उस समय इनसे कहे भी कि देखिए ये बच्चन का है, बच्चन का अभी एडमिशन है, किसी का फॉर्म भरा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, आप लोग इस तरह से शिक्षक कर रहे हैं तो बताइए इस विद्या मंदिर में क्या होगा। आप एक गैजेटेड अफसर पर कुर्सी उठा रहे हैं, आप इतना पढ़े लिखे होकर, तो बच्चे का संस्कार क्या दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। में काफ़ी हल्ला हंगामा किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, देख सकते हैं। खिड़की पे बैठा एक लड़का है लटका हुआ, ये खिड़की पे लटका हुआ है और सारे बच्चे हो हल्ला कर रहे हैं। और इसी विद्यालय में जो कल वो मारपीट हुई थी शिक्षकों के बीच में, और यहाँ प्रशासन की टीम पहुँची थी। बच्चे की यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए थोड़ा हटिए। चलिए, ये विद्यालय की तस्वीर है, ये कार्यालय की तस्वीर है। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक बैठे हुए हैं। शिक्षकों का अनुशासन देखिए कि शिक्षक के सामने सारे बच्चे हो हल्ले मचा रखे हैं और शिक्षक लोग बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। यही संस्कार है आज के जनरेशन के गुरु में कि आखिर बचा क्या है। कल बच्चों के सामने ये लोग मारपीट कर रहे थे, एक दूसरे पर कुर्सी चला रहे थे, तो शिक्षकों का इज्जत यही बच गया कि आपके सामने बच्चे टिटकारी मारेंगे, आपके सामने बच्चे हो हल्ला करेंगे। देख सकते हैं करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे विद्यार्थी मौजूद हैं। यही वो शिक्षक है जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर, थोड़ा कैमरा में दिखा देंगे, यही वो शिक्षक हैं जिनका एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये काफ़ी भयभीत थे और रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानाध्यापक हमको मारे हैं। लेकिन आज हम उसका तहकीकात करने पहुंचे हैं। कई बच्चों से बातचीत की गई, एक गार्जियन टाइप के व्यक्ति थे, उनसे भी बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ये महोदय प्रधानाध्यापक के ऊपर कुर्सी फेंक कर मारे हैं और दोनों के बीच बचाव में दोनों घायल हुए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर? मैं रामबली यादव गया छोटकी नवादा के रहने वाला हूँ। कितने दिन से आप विद्यालय में मौजूद हैं सर? मैं 2007 से यहाँ कार्यरत हैं। एक बात बताइए, कल आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, क्या वो वीडियो आपका था और वीडियो सही था? हाँ मेरा ही वीडियो था और वीडियो सही है। सही है। आपके साथ और प्रधानाध्यापक के साथ ऐसा क्या बात हो गया कि आप लोग मारपीट पर उतारू हो गए? मारपीट के उतारू इसलिए हो गए सर जी कि ये लोग नोटिस निकाल दिए, उसमें प्रधानाध्यापक जी का कोई सिग्नेचर नहीं है, गलत तरीके से नोटिस करते हैं और उसमें जो पैसा है एसी और ईबीसी का जो पैसा लिखाया गया है वो जेन्युइन लिखाया गया है, लेकिन जब फार्म भरने के लिए बच्चा जाता है तो वहाँ जिसके पास जाति नहीं रहता है उससे जनरल का पैसा ले लिया जाता है और जो जिसका जाति है उससे कम लिया जाता है। तो इसी का हम विरोध किए, तो इसी का विरोध होने की वजह से ये लड़ाई झगड़ा का नौबत है। अच्छा, यहाँ और ये आज भी शुरू किया गया है फार्म भरने के लिए, तो इन लोग को पूरे वर्ष खत्म हो गया, सिनेमा का नहीं दिखाया गया और उसका पैसा आज लिया जा रहा है। ऑनलाइन करने के लिए ऊपरे से लेटर का नहीं है पैसा लेने का 30 रुपया, लेकिन 30 रुपया जोड़ करके इन लोग ले रहे हैं। हाँ, रसीद जो कटा है उसका भी अभी देख लिया जाए, उसमें लिखा हुआ है। इसी का हम विरोध कर रहे हैं, छात्र हित के लिए विरोध कर रहे हैं। छात्रों को पैसा कम लगे, जेन्युइन लगे, जो जेन्युइन है। अच्छा, एसएससी के बच्चों से लड़का, तुम लोग चुप रहो,
एसएससी के बच्चों से जनरल का पैसा वसूला जा रहा है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप तो रसीद देखने के बाद ना होगा, वो रसीद हमारे पास है नहीं। बच्चा लोग बोला इस बात को, तब हम जा करके बोले। कोई बच्चा यहाँ पे मौजूद है जिसे जो एससी कैटेगरी में हो, जिनसे जनरल का पैसा लिया गया है? इंटर वाला बच्चा यहाँ नहीं है, मैट्रिक का बच्चा है, तो यहाँ वो तो है नहीं। वो तो फार्म भर के चला गया, 19 गो के भराया था फार्म, 19 गो के भरा गया था, जो परसों भरा गया था। हमको पता चला कि पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसके पास जाति नहीं है उससे ज़्यादा लिया जाता है। तो हम लोग जा करके वहाँ से बोले थे कि नहीं, जिसके जाति रहे या न रहे उसका पंजीयन में लिखा हुआ है कि कौन कैटेगरी का है। अगर जनरल का है तो जनरल का पैसा लिया जाए, अगर एससी का है तो एससी का पैसा लिया जाए, जाति रहे या न रहे। अच्छा, कोई किसी विद्यार्थी का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे एससी कैटेगरी में है और उनसे जनरल का पैसा लिया गया है? हमारे पास तो कोई एडमिशन नंबर आती है, एडमिशन नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर आता है, वो हमारे पास तो है नहीं। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, एक बात करने का, अरे लड़का हटा मोबाइल पे से हटा, बात करने का एक तरीका होता है। ये विद्यालय की बात है, आप लोग शिक्षक हैं, एक गर्मामयी प्रश्न है, आपसे हम लोग सीखते हैं, सारे बच्चे सीखेंगे। बात करने का एक तरीका होता है। अगर प्रधानाध्यापक के द्वारा ज्यादा पैसे की वसूली की जा रही थी तो आपके द्वारा लिखित शिकायत डीओ को करना चाहिए, आपके द्वारा लिखित शिकायत जिलाधिकारी को करना चाहिए। मारपीट की नौबत कैसे आ गई? इसलिए हो गया कि जिस दिन फार्म भरा रहा था उस दिन प्रधानाध्यापक नहीं थे, प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं थे, और उस दिन ये घटना घटा है। हम कैसे लिखित देते जब तक इनसे नहीं करते? दूसरा दिन आया था ये घटना घटा। कल क्लियर हुए थे आप? हाँ, कल हुआ। कल क्लियर आप हुए थे? कल मनो ये आए लेट में आए तब ना ये हुआ। पहले तो हमको मालूम था नहीं कि फार्म भरा रहा है। वो तो किनारे जा करके बिल्डिंग में, पुराना बिल्डिंग में फार्म भरा रहा था ना, तो हमने के कैसे पता चलता? अच्छा, आपके साथ कौन मारपीट किए थे? प्रभारी प्रधानाध्यापक। वही मारपीट किए? हाँ, वही मारे थे। इस जगह पर फूट गया, यहाँ फूट गया, और यहाँ पर ही मानो अथी हुआ था, लगा था। अच्छा, आप ये मामला थाना तक पहुंचा था? थाना में क्या मामला हुआ? थाना में मामला जाने से पहले क्या हुआ था कि ये प्रभारी और थाना अध्यक्ष जो यहाँ जो भेजा गया था थाना के द्वारा, वो बोले कि इतनी बड़ी ज़्यादा भीड़ है, चलिए स्टाफ रूम में बैठ करके हम दोनों पक्ष के बात सुन लीजिए। तो हम लोग ऊपरे गए, सारे टीचर ऊपरे गए, लेकिन क्या होता है कि अथी थाना से जो आए थे वो गाड़ी पर बैठा के प्रभारी को लेके चल गए थाना। तो हम लोग मनो देखते रह गए कि ऊपरे आ रहे हैं। जब नहीं आए तो फिर हमने यहाँ से गए, कुछ शिक्षक हमारे साथ गए और जा करके वहाँ मिले। तो थाना अध्यक्ष बहुत बढ़िया से समझाए, और समझाने बुझाने के बाद बोले लास्ट में क्या कि यहाँ पर ही कोई ऐसा नहीं हमको दिखाई दे रहा कि केस बनता है, इसलिए केस नहीं होगा। जो आप लोग जाइए अपना डिपार्टमेंट को, मतलब विभागीय मामला विभाग में ही देख लीजिए, विभाग में ही जा करके आप देख लीजिए। तो यही हम लोग सुन करके वो भी चलाए, हम भी चले आए। मतलब आपका कहना साफ है कि आप छात्र हित की बात कर रहे हैं। आपका कहना साफ है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। हम तो अब ये जो कहे हैं वही बात अभी भी कह रहे हैं। ये सारे बच्चे आधी हैं, सबूत में हैं। तो इन लोग से पूछ लीजिए, हमको कहने से तो कुछ होगा ना कि हम छात्र हित के बात कर रहे हैं। ये तो बच्चा लोग कहेगा, ये तो आम पब्लिक कहेगा। चलिए, हम जिला शिक्षा पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि इस विद्यालय में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आखिर मामला क्या है? प्रधानाध्यापक का गुट बटा हुआ है, शिक्षकों का गुट बटा हुआ है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई पिसा जा रहा है तो वो है विद्यार्थी। क्या जी? तो ये है असली हकीकत। इस विद्यालय का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, तभी मामला का खुलासा हो पाएगा। क्या कहना चाहिए? एक चीज़ और बात कहना है कि डीएलएड का यहाँ जब क्लास चल रहा था जब उसका अभी भी सर्टिफिकेट बढ़ गया, लेकिन वहाँ से पढ़ाने वालों को पैसा जो आया था वो पैसा आज तक नहीं हम लोग को दिया जा रहा है, जबकि हम लोग पढ़ाए हैं, आज तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। और बोला जा रहा है क्या कि ये पैसा नहीं आया। तो ये पैसा कौन रोके हुए हैं? हम कहें, प्रभारी बोले कि पैसा नहीं आया है तो हमको लेटर पेड पर लिख के दीजिए, हम NIOS में जा करके जमा करेंगे, पैसा आएगा। लेकिन कुछ टीचरों को मालूम है, उसके टीचरों के आधार पर कहना है कि नहीं पैसा आ चुका है और पैसा अभी नहीं मिल रहा है, ये जबकि बहुत पहले से आ चुका है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ तुम्हारा? दिवेश आनंद। कौन से क्लास में होते? 11th में। कल जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी तो क्या तुम सामने वो तस्वीर देखा था? जैसे आए थे उसी लड़ाई हुआ था सर। अच्छा, तो लड़ाई में क्या क्या हो रहा था? लड़ाई में हम इतना सुने थे, जो सर बोले थे। कौन सर? सर प्रिंसिपल सर। क्या बोले? सर बोले कि जैसे हम बोले कि गोली मार देंगे, हमको इतना पेमेंट 17,000 90,000 मिलता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसको गोली मार देंगे? सर को बोले थे। इनको धमकी दिए थे तुम लोगों के सामने? यस, मेरा सामने दिए थे कि गोली मार देंगे। गोली मार देंगे। हमसे बगावत मत कीजिए।
क्या सर? मतलब कि हमसे बगावत मत कीजिए। हाँ वही बोल रहे हैं। ये प्रधानाध्यापक बोल रहे थे सर, जो प्रिंसिपल सर हैं। हाँ, क्या बोले थे साहब को? पूछ लिए। हल्ला हो रहा था, हम उस पर ध्यान नहीं दिए थे, हम तो अनबैलेंस हो गए थे, मारपीट हुआ था तो उसके पर हम ध्यान नहीं दिए। गोली मार एक मिनट, गोली मारने वाला बात कौन कौन सुना था और कोई सुना था? एक मिनट, तुम चुप रहो। गोली मारने वाली बात और यहाँ पे कोई सुना था? तुम सुना था? हम नहीं सुने थे। तुम सुना था? नहीं सुने थे। तुम सुना था? हम नहीं थे सर। गोली मारने वाली बात तुम सुना था? नहीं सर। तुम सुना था? नहीं सर। चलिए, इस बात का मैं खंडन करता हूं। हालांकि मामला क्या है अब ये उच्च स्तरीय जांच होगी तभी पता चलेगी। धन्यवाद।